नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज हम लोग GS4 पेपर का जितने भी प्रश्न आए हैं तो उनको आज हम लोग देखेंगे। और दोस्तों जो GS4 पेपर में जो प्रश्न आए हैं वो 20 में से 17 प्रश्न आपके नोट्स और टेस्ट सीरीज़ और सारी चीज़ों से आए हैं। उनका प्रूफ भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। और दोस्तों आप लोगों को क्या करना है कि पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, ठीक है। चीज़ें आपको तभी समझ में आएंगी। और दूसरी चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि पीटी 2019 के लिए व्हाट्सएप ग्रुप स्टार्ट होने वाला है। संभवतः आज रात तक वीडियो आ जाएगा, नहीं तो कल सुबह आपका वीडियो आ जाएगा, ठीक है, चैनल पर पड़ जाएगा। और सभी लोग इसको ज़रूर देखिएगा, ठीक है। जो भी चीज़ें मैं पीटी वाले ग्रुप में लगभग 53-54 दिन जो भी हैं 50 दिन, ठीक है, तो लगभग 45 से 50 दिनों की स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे और किस तरीके से व्हाट्सएप ग्रुप में चीज़ें चलेंगी, उन सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन आपको उसमें दी जाएगी, ठीक है। चलिए, और दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। शेयर आप लोग फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप जो भी आपके फ़ोन में है उसके माध्यम से कर सकते हैं, जिससे दूसरे लोगों को भी ये फ़ायदा मिल सके, ठीक है। और दोस्तों पूरी ईमानदारी से सारी चीज़ अच्छी हैं और आप लोग देख सकते हैं इसमें प्रूफ के साथ में कि कितने प्रश्न आए हुए हैं, ठीक है। ये आपका पेपर है, पेपर को मैं दिखा रहा हूँ किस तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं, किस तरीके से आए हैं, ठीक है। देख सकते हैं आप लोग, ये सारी चीज़ें हैं। अब ये पेपर है आपका और केस स्टडी को छोड़कर लगभग सारे के सारे प्रश्न हमारे नोट्स से आए हैं और इन चीज़ों को आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न कौन सा है? सबसे पहला प्रश्न क्या है? मूल्य क्या है, ठीक है। इसके केंद्रीय तत्व को प्रकाश डालिए, ठीक है। तो ये पहला प्रश्न है, इसको मैंने बहुत सी बार कराया है, टेस्ट सीरीज़ में भी कराया है सारी चीज़ें, ठीक है। देखिए, मानवीय मूल्यों को उदाहरण सहित समझाइए, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं, ठीक है। और ये देखिए, मूल्य क्या होते हैं, मूल्य क्या है, विश्वास क्या है, मान्यताएं क्या हैं, तो ये सारे नीतिशास्त्र के भाग होते हैं। इनको मैंने अच्छी तरीके से आपको नोट्स के माध्यम से पढ़ाया था। इसका लेक्चर भी वीडियो जो है वो आपका चैनल पर पड़ा हुआ है, उसको देख सकते हैं। और ये सारी की सारी चीज़ें आपको PDF के फॉर्मेट में व्हाट्सएप ग्रुप में पेड ग्रुप में आपको दी गई थी, ठीक है। और जैसे चीज़ें हैं कि जो भी लोग, जैसे टेलीग्राम है, टेलीग्राम पर चैनल है, तो उसको आप लोग ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। वहीं पर सारी की सारी PDF, ये PDF आपको प्राप्त करनी हो तो वहीं से मिलेगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सेकंड नंबर प्रश्न है, थर्ड नंबर प्रश्न है, आगे पीछे हो गया है थोड़ा सा, बाद में देख लेंगे, ठीक है। एक एक प्रश्न को अलग अलग से काटा है तो इस वजह से। थर्ड नंबर प्रश्न है, प्रशासन में सत्यनिष्ठा का दार्शनिक आधार क्या है? आलोचनात्मक विवेचना कीजिए, ठीक है। तो इसको मैंने प्रश्न को जो दिया था फुल टेस्ट 18 में क्वेश्चन नंबर 7 था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इसमें कहाँ पर सिविल सेवा में सत्यनिष्ठा, तो इसमें सारी चीज़ें, सत्यनिष्ठा का आधार क्या है, किस तरीके से इसके जितने भी डायमेंशन थे वो मैंने बताए हैं, ये मैंने नोट्स प्रोवाइड किए हैं इस पर। और उसके बाद में प्रश्न भी हैं, सत्यनिष्ठा क्या होती है, इसका विकास कैसे किया जाता है, ठीक है। संगठन व्यक्तिगत और संगठन स्तर पर कैसे विकसित की जाती है, ठीक है। व्यावसायिक सत्यनिष्ठा क्या होती है, सिविल सेवा में क्या भूमिका होती है, ठीक है। हर तरीके के प्रश्न आपको मैंने प्रैक्टिस करने के लिए दिए हैं, आप लोग खुद देख सकते हैं प्रूफ के साथ में, ठीक है। अगला प्रश्न कौन सा है? चौथा प्रश्न है, गांधी जी के नैतिक एवं सामाजिक विचारों का परीक्षण कीजिए। इसको मैंने फुल टेस्ट हुआ था 12 और क्वेश्चन नंबर जो था 9 था। टेस्ट 14 में क्वेश्चन संख्या आपकी 19 थी, ठीक है। गांधी जी के नैतिक एवं सामाजिक विचारों का परीक्षण करना था। तो अब देख सकते हैं इसमें जो मैंने क्वेश्चन दिया है, गांधी जी के नैतिक दर्शन पर टिप्पणी कीजिए। तो ये सारी चीज़ें लाइन टू लाइन क्वेश्चन आए हैं, आप देख सकते हैं इनको, ठीक है। ये देखिए, मैंने गांधी जी के नीतिशास्त्र के बारे में कौन कौन सा नैतिक दर्शन है, उनकी फ़िलॉसफी क्या है, उनका सामाजिक दर्शन को भी मैंने कराया था, उनकी शिक्षाएं क्या हैं, समाज में कौन कौन सी चीज़ें, तो आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। सारी चीज़ें किस तरीके से मैंने कराई थी। अब जो भी व्यक्ति है, देखिए मैंने अपना कार्य किया था। और पहली बात ये
कि दोस्तों एक सोचने वाली बात है कि इस बार यूपीपीसीएस मेंस का जो पेपर था वो चेंज हुआ था। सभी लोग देखिए, सभी लोग अपने अंदाजे पर ही सारी चीज़ें कर रहे थे, उसके बावजूद भी मैंने सारी चीज़ें कराई और आप लोगों तक प्रोवाइड करी। ठीक है। और देखिए कोई भी कोचिंग वाला हो, कोई भी यूट्यूब चैनल वाला हो, आप जिस तरीके से करते हैं, आप अगर मेहनत करते हैं, आपको दूसरों से कुछ किसी भी तरीके से तुलना करने की ज़रूरत नहीं रहती। ठीक है। और इसीलिए मैं विद प्रूफ के साथ में आप लोगों को सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ। ठीक है। बहुत सारे प्रश्न में, बहुत सारे नोट्स में ये सारी चीज़ें, कहीं से कोई प्रश्न भी नहीं छूटा है। ठीक है। जितने लोग थे, जो लोग भी तैयारी करवा रहे थे, सभी लोगों, किसी को नहीं पता था प्रारूप क्या होगा, किस तरीके से होगा। जैसे थर्ड पेपर में कुछ प्रश्न कम हो गए तो मैं उसको मानता हूँ कि हाँ, करंट से जोड़कर उसने दे दिया, तो उन चीज़ों को भी हम आगे अब बिल्कुल अच्छे से कवर करेंगे कि हाँ, किसी भी तरीके से प्रश्न छूटे नहीं। ठीक है। अगला प्रश्न कौन सा है? 5वां प्रश्न है, सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित की प्रासंगिकता का मूल्यांकन कीजिए। अंतरात्मा, सेवा भाव, अनुशासन। तो देखिए ये दोनों, मतलब तीनों की तीनों चीज़ों के बारे में मैंने बताया है। और फुल टेस्ट 14 में क्वेश्चन नंबर 19 है। देख सकते हैं मैंने बहुत सारी चीज़ें भी बताई हैं। ठीक है। इसका ये छूट गया है दोस्तों, इसका मैंने वो बनाना, अभी मैं दिखाऊंगा आपको। इस पर सारी चीज़ें, अंतरात्मा और सेवा भाव, अनुशासन, इन सारी चीज़ों पर मैंने क्वेश्चन बनाए हैं। अभी आपको प्रूफ मिलेगा इसका। एक्चुअली मैं जब मैं अरेंजमेंट कर रहा था तो उसी में छूट गया है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लोक सेवा की पहचान समाज के कमज़ोर वर्गों के प्रति सहिष्णुता और करुणा पर आधारित होती है। इस संदर्भ में सहिष्णुता और करुणा के मूल्यों की व्याख्या कीजिए। तो ऐसे प्रश्न मैंने कई बनाए हैं। एक सिविल सेवक के संदर्भ में सहिष्णुता के क्या फ़ायदे हो सकते हैं, संक्षिप्त में टिप्पणी कीजिए। ठीक है। हर एक तरीके से मैंने प्रश्न दिए हैं आप लोगों को। अब जैसे देखिए, अभिवृत्ति के प्रकारों की विवेचना कीजिए। तो यह आपका फुल टेस्ट 18 में क्वेश्चन नंबर 5 है और फुल टेस्ट 30 में क्वेश्चन नंबर 11 है। अब आप इन चीज़ों को देख सकते हैं आराम से। जो भी, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप में जो लोग भी जुड़े हुए थे, तो पीडीएफ में आप जाकर देख सकते हैं इन सारी चीज़ों को, जो भी मैंने प्रोवाइड किया है व्हाट्सएप ग्रुप में और यूट्यूब चैनल पर। अब देख सकते हैं इसमें अभिवृत्ति से क्या आशय है, ये देखिए लिखा हुआ है। इसके प्रकारों का, इसके कार्यों का वर्णन कीजिए, बिल्कुल साफ साफ लिखा है। ठीक है। अभी एक प्रश्न आएगा कुछ देर के बाद में कि सत्यनिष्ठा का विकास संगठन एवं व्यावसायिक स्तर पर कैसे विकसित किया जा सकता है, ये भी है। भावनात्मक क्षमता का उपयोग व्यक्तिगत जीवन में किस प्रकार होता है। नीति शास्त्र और इसके भागों को स्पष्ट कीजिए। निधि संबंधों में नीति शास्त्र की उपयोगिता का विश्लेषण कीजिए। मतलब सारे टाइप से मैंने प्रैक्टिस आप लोगों को कराई थी। आगे देखिए, अभिवृत्ति, जैसे कहीं पर अलग अलग चीज़ें पूछी गई हैं। अभिवृत्ति मूल्य विश्वास को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। तो देखिए अलग चीज़ें बिल्कुल हैं। ठीक है। अनुनय, विनय, सामाजिक प्रभाव के बीच में क्या अंतर होता है। लोक प्रशासन में नैतिक दुविधाओं का समाधान करने के प्रक्रम का उल्लेख कीजिए। तो ये प्रश्न भी इस बार आया है, पूछा गया है। तो ये टेस्ट सीरीज़ में आप खुद देख सकते हैं कि एक ही टेस्ट में मैंने कितने प्रश्न आए हैं पेपर में। ठीक है। चलिए अब ये देखिए अलग अलग, अभी जो हम लोगों ने पीछे देखा था प्रूफ, इसमें देखिए ये प्रश्न में ही 2-3 चीज़ें आ जाती हैं, अभिवृत्ति, विश्वास, मूल्य। तो ये 2-3 चीज़ें इसी में आपकी मिल जाती हैं, तो इनको आप देख सकते हैं। ठीक है। अब इसके लिए और भी प्रश्न है, जैसे फुल टेस्ट 18 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, फुल टेस्ट 30 है और क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है। देख सकते हैं इसमें यही प्रश्न है, अभिवृत्ति, मूल्य, विश्वास को उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है। और आगे देखते हैं आपके इसमें जो है, जैसे अभिवृत्ति से क्या आशय है, इसमें एक प्रश्न और ये पूछा गया था। ठीक है। इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। 9वां नंबर प्रश्न है, प्रभावी प्रशासन के लिए लोक सेवा के प्रति समर्पण आवश्यक होता है, व्याख्या कीजिए। यह प्रश्न आया था आपका। तो यह फुल टेस्ट 6 में क्वेश्चन नंबर 14 था। ठीक है। तो इसको देख सकते हैं, प्रूफ के साथ में ये चीज़ मैंने कराई थी। सिविल सेवा में समर्पण भाव क्यों आवश्यक है, इसकी स्थापना उत्पन्न चुनौतियों को स्पष्ट कीजिए।
तो ये देख सकते हैं आप, साफ साफ सारी चीज़ें मैंने वीडियो में बताई हैं और प्रूफ के साथ में आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि कितने कितने प्रश्न आए हैं। और इस बार जो प्रश्न आए हैं वो 20 में से 17 प्रश्न मेरे नोट्स से आए हैं। क्योंकि जीएस का 4th पेपर में बहुत अच्छी तरीके से पूरा का पूरा लेक्चर मैंने करवाया था, बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ करवाई थी। और देखिए समय कम था इसलिए उतना ज़्यादा मात्रा में नहीं हो पाया था, लेकिन तब भी इतना कम होने के बावजूद भी मैंने सारी चीज़ें दी थी आप लोगों को। और 20 में से 17 प्रश्न इस बार क्वेश्चन जो आए वो आपके नोट से आए हैं। और उनको आप लोगों के पास में जो लोग भी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े थे तो वो लोग देख सकते हैं इन सारी चीज़ों को। आपके पास भी नोट्स पड़े होंगे। अब देखिए यह है नीति शास्त्र और नैतिकता में विभेद कीजिए, नीति शास्त्रीय कार्यों के निर्धारक तत्वों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो अब इन चीज़ों को भी देख सकते हैं आप लोग। इसमें टेस्ट नंबर 25 क्वेश्चन नंबर 7 है। अब इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 7, नैतिकता और नीति शास्त्र के अंतर को स्पष्ट कीजिए। देखिए साफ साफ लफ्ज़ों में बिल्कुल वही प्रश्न छपा हुआ है जो क्वेश्चन पेपर में आया है। आप देख सकते हैं इन चीज़ों को। गांधी जी की नैतिक शिक्षाएं वर्तमान समाज में कहाँ तक प्रासंगिक हैं, ये चीज़ें भी पूछी गई हैं। आप देख सकते हैं इन चीज़ों को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और क्या है। जैसे नीति शास्त्र और नैतिकता में संबंध को मैंने इस तरीके से नोट्स के माध्यम से, कीवर्ड के माध्यम से आप लोगों को बताया था, प्रैक्टिस करने के लिए दिया था, अलग से प्रश्न भी दिए थे, तो इनको भी देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, और देख सकते हैं नीति शास्त्र के निर्धारक तत्व, ये प्रश्न में पूछा भी गया है, नीति शास्त्र के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं, तो आप सारे के सारे तत्वों को बता सकते थे अगर आपने प्रैक्टिस की होगा, अगर आपने याद किया होगा जो भी मैंने नोट्स दिए थे, तो आपको कोई भी उत्तर लिखने में किसी भी प्रकार की से परेशानी नहीं होती। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कौन सा प्रश्न है। कांट का नीति शास्त्रीय आकारवाद एवं कठोरतावाद है, इस मत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। नैतिक जीवन में कांट के नैतिक सिद्धांत के जो सिद्धांत है उसका महत्व का मूल्यांकन करना था। ठीक है, तो कांट का जो नीति शास्त्रीय सिद्धांत था उसको मैंने अच्छी तरीके से पढ़ाया है। क्वेश्चन टेस्ट सीरीज़ में भी दिया है, 16वां नंबर प्रश्न था ये आपका। ठीक है, कौन सी टेस्ट सीरीज़ में दिया था, ये फुल टेस्ट था, 18 क्वेश्चन नंबर 16 था। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कांट के नीति शास्त्रीय सिद्धांत। ठीक है, देख सकते हैं सारी चीज़ें हैं आपके सामने। कांट का नीति शास्त्रीय सिद्धांत को भी मैंने नोट्स के माध्यम से भी बताया था, ये आप प्रूफ है आप लोगों के सामने, और इसको ईज़िली आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लोक सेवकों द्वारा सामना की जा रही नैतिक दुविधाओं की व्याख्या कीजिए, क्या अंतरात्मा उसके समाधान में सहायक होगी, विवेचना कीजिए। तो अब देखिए 2 क्वेश्चन को एक एक करके उसने टाइप बना दिया था। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने फुल टेस्ट 22 में क्वेश्चन नंबर जो है आपका 9 सेकंड था। ठीक है, टेस्ट 27 में क्वेश्चन नंबर 10 था और टेस्ट 29 में क्वेश्चन नंबर 10 था। ठीक है, तो देखिए 3 जगह ये टेस्ट सीरीज़ में ये चीज़ें आई हुई हैं, आप इन चीज़ों को देख भी सकते हैं। अंतरात्मा की आवाज़ से क्या तात्पर्य है, प्रशासन में इसकी महत्ता को स्पष्ट कीजिए कि प्रशासन में अगर कोई नैतिक दुविधा आती है तो ऐसे में अंतरात्मा की आवाज़ क्या काम करती है। तो ये पहले ही प्रश्न में बिल्कुल प्रूफ सहित आप देख सकते हैं कि पूरे के पूरे उत्तर का लाइन टू लाइन आप क्वेश्चन उत्तर लिख सकते थे इसी प्रश्न में। ठीक है, और भी कई बार मैंने पूछा है, देख सकते हैं। सिविल सेवा में नैतिक दुविधाएं प्रायः देखने को मिलती हैं, इन दुविधाओं से निपटने के उपाय सुझाइए। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग अच्छी तरीके से मैंने क्या क्या किया है। ये देखिए तीसरी बार है, तीसरा टेस्ट है। अंतरात्मा की आवाज़ क्या है, सिविल सेवा में किस प्रकार निर्णय लेने में भूमिका निभाती है। तो इस तरीके से आप लोग खुद देख सकते हैं प्रूफ के साथ में भी। ठीक है, अगला क्या है, भ्रष्टाचार की चुनौतियां क्या हैं, उन्हें रोकने के लिए आपके अनुसार क्या कदम उठाए जाने चाहिए। तो भ्रष्टाचार से संबंधित ये चीज़ें थी, ये देख सकते हैं। भ्रष्टाचार के विविध आयामों को बताते हुए भ्रष्टाचार निपटने के उपाय बताइए, आप प्रूफ के साथ में देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, जनसमूह की अभिवृत्ति परिवर्तन में विश्वासोत्पादक
संवाद के महत्व की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो इसमें जो बताया गया था जो अनुनय है, ठीक है, तो उसके बारे में आपसे पूछा गया था, जो एक प्रभावी पर्सुएशन जो होता है। ठीक है, तो इसको मैंने नोट्स में कराया था, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें आप इन चीज़ों को, इनके सामाजिक परिणामों को भी देख सकते हैं। इस तरीके से मैंने नोट्स दिए थे आप लोगों को। ठीक है, अब अगला क्या है, 17वां नंबर प्रश्न है, भावनात्मक बुद्धि तत्वतः एक सैद्धांतिक संप्रत्यय नहीं है किंतु बहुआयामी सामाजिक कौशल है। इस कथन के परिप्रेक्ष्य में भावनात्मक बुद्धि की अवधारणा, देखिए इस कथन के परिप्रेक्ष्य में आपको बताना क्या था, भावनात्मक बुद्धि की अवधारणा मतलब भावनात्मक बुद्धि क्या है, इसके आयाम बताइए। देखिए सिंपल प्रश्न, लेकिन उस स्टेटमेंट के आलोक में पूछा था आपसे। ठीक है, तो इसको मैंने नोट्स के माध्यम से भी कराया है। भावनात्मक बोध क्षमता क्या होती है, ये देखिए उदाहरण सहित बताइए। भावनात्मक साक्षरता लोक जीवन में किस प्रकार हो मतलब विकसित हो सकती है। लोक प्रशासन में भावना प्रबंधन से क्या तात्पर्य है, इसके लाभों का वर्णन कीजिए। देखिए हर तरीके से मैंने हर डायमेंशन में प्रश्न को बनाया है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 19वां नंबर प्रश्न है, अभिवृत्तियाँ हमारे अनुभवों का परिणाम होती हैं। इस कथन के संदर्भ में अभिवृत्ति निर्माण, देखिए जो अभिवृत्ति निर्माण है उसके लिए उत्तरदायी कारकों की व्याख्या करनी है और उनका मूल्यांकन करना है। ठीक है, तो अब आप सोच कर देखिए कि अभिवृत्ति निर्माण के लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं और उन्हीं का मूल्यांकन करना है आपको। ठीक है, तो अब इसके लिए देखते हैं आगे क्या है। अभिवृत्ति निर्माण, देखिए किस तरीके से क्या होता है। अभिवृत्ति परिवर्तन, ये भी आपको मिलेगा। फिर अनुनय पर्सुएशन की प्रक्रिया जो है, और लास्ट में जो है वो है आपका प्रश्न, कि जैसे देखिए एक प्रश्न जो था इसमें देखिए गैर तरफदारी जो है, गैर तरफदारी से आप क्या समझते हैं, यह सेवा भाव में किस प्रकार मतलब महत्वपूर्ण है। और परीक्षण कीजिए, सिविल सेवकों के लिए निष्पक्षता क्यों आवश्यक है, एक प्रश्न में आया था। लास्ट में शायद 20वां नंबर प्रश्न है जिसमें 3-4 स्टेटमेंट दिए हुए थे, निष्पक्षता और गैर तरफदारी, सत्यनिष्ठा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पूछी गई थी, उन्हीं पर मैंने एक एक प्रश्न बनाया हुआ है। यह फुल टेस्ट 14 क्वेश्चन नंबर 10 है। सिविल सेवकों के लिए निष्पक्षता क्यों आवश्यक है, विश्लेषण कीजिए। ये चीज़ें मैंने टेस्ट में दी है। ठीक है, अब देखिए सेकंड नंबर वहाँ पर छूटा हुआ था, अब मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाता हूँ। सेकंड नंबर प्रश्न है, सरकारी एवं निजी संस्थाओं में नैतिक सलाहकारों को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो ये फुल टेस्ट 18 में क्वेश्चन नंबर 7 था। आप देख सकते हैं इन सारी चीज़ों को। देखिए दोनों जगह निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीतिशास्त्र देख सकते हैं, सार्वजनिक संबंधों में नीतिशास्त्र और जो आपका निजी संबंध है उनमें नीतिशास्त्र, तो दोनों की दोनों चीज़ों को बताया गया है इसमें। ठीक है, तो ये आपके टोटल जो थे वो 17 प्रश्न थे 20 में से। ठीक है, ये पीसीएस एकेडमी की तरफ से छोटा प्रयास था आज की डेट में। ये इसके चारों पेपर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, और अब जो है अब हम लोग पीटी 2019 के लिए व्हाट्सएप ग्रुप पर बात करेंगे। संभवतः आज ही रात तक या कल सुबह आपका वीडियो आ जाएगा, उसको आप लोग देखिएगा और तैयारी किस तरीके से की जानी चाहिए, किस तरीके से नहीं होगी, उन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। क्योंकि देखिए समय बहुत कम है और अब तैयारी बहुत अच्छे लेवल पर करनी होगी आपको। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।